बच्चों नमस्कार। हम लोग फिर से आ गए हैं तन का पहले चैनल पर पढ़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्लास 10th के हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो छोड़ के नहीं जाए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे है बहुपद। ठीक है, वास्तविक संख्या का जितने भी क्वेश्चन था जो परीक्षा में पूछा जाता था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में जानेंगे बहुपद होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बहुपद, तो बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पूर्ण कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? जिसे पूर्ण कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे अगर किसी भी चर समझते हैं, एबीसीडी का कोई भी लेटर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 5x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 5x है तब 5x का पावर क्या हो जाएगा? 1, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। ठीक है, क्योंकि चर का पावर क्या हो गया? 1, तो चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। हम लिखेंगे 3x² अब +2, क्या ये बहुपद नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पर चर कौन है? x। चर मतलब एबीसीडी का कोई भी लेटर, तो यहाँ पर चर क्या हो जाएगा? x का पावर कितना है? 2, तो इसे भी क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 5x है, 5x और उसके पावर -4, क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चर क्या है? x का पावर कितना है? -4, और -4 पूर्ण संख्या में आता है? नहीं, तो अगर माइनस में आएगा तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आज हम आपको बहुपद सिखा के ही जाएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, कंफर्म 3 से 4 नंबर के परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 6x - 2, क्या यह बहुपद होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि चर का पावर कितना? 2, चर का पावर कितना? 1, तो 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 6x + 3 बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1, हो जाएगा बहुपद, क्योंकि चर का पावर 1 हो गया, पूर्ण संख्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 3x³ - 4x² + 3x - 2, क्या यह बहुपद होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि चर का पावर 3 हो गया, पूर्ण संख्या, चर का पावर 2 हो गया, पूर्ण संख्या, x का पावर 1 हो गया, पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बहुपद कौन नहीं होगा? ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब एबीसीडी का कोई भी लेटर। अच्छा, सीधे y, क्या यह बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका पावर कितना? 1, ये भी बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए -y है, -y का पावर 1, ये भी बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर चर क्या है? y का पावर कितना है? 1, बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर 3x के पावर 2.5, क्या यह बहुपद होगा प्यारे बच्चों? क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x के पावर 2.5, 2.5 है, तो ये पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं होगा। 3x के पावर √2 - 3, क्या यह बहुपद होगा? यहाँ पर चर क्या है? x का पावर क्या है? √2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में √2 आता है? नहीं आता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमको चर के पावर क्या चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रहेगा तो वह पूर्ण संख्या मतलब सॉरी बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। इट मीन्स x जो है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 4x - 3 3√x -3 बहुपद होगा? नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x जो है वह रूट के अंदर चला है, और x का अगर कोई भी वैल्यू रूट में है तो उसका पावर होता है 1/2, तो 1/2 बहुपद होगा? नहीं होगा। यानी कि 2 का पावर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये बहुपद होगा? नहीं। अगर चर रूट में है, और इसके अलावा 2-3 और बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अगर चर जो है चर जो है चर रूट में नहीं रहना चाहिए तो बहुपद नहीं होगा। चर जो है यानी कि x जो भी है वह बाटा के नीचे नहीं रहना चाहिए।
चर बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए। चर जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, चर बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है चर का पावर पॉइंट में दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं रहना चाहिए। तो बहुपद अगर ऐसे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर इतना कंडीशन है तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सब कंडीशन में बहुपद होगा। इट मीन्स चर का संख्या क्या आना चाहिए, चर का पावर पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या आता है तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं आता है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 लिखे, अब पावर दू -2 √x -3, क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर ठीक है, लेकिन यहाँ पर चर क्या चीज में चला है, रूट में, तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला समझिए, √2x² -3 बहुपद होगा, होगा बहुपद। अब कहिएगा सर रूट में, सर रूट में संख्या है, चर तो बाहर है, चर कहाँ है, बाहर, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, तो रूट में चर नहीं होना चाहिए, रूट मतलब सॉरी चर जो है वो बाटा के नीचे नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर यानी कि चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, ये चारों में से कोई कंडीशन है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी कोई कंडीशन है, इट मीन चर का पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्मल गिनती के संख्या है तो वो बहुपद होगा। अब आपके मन में चल रहा है कि मनीष सर सीधे दू क्या बहुपद है, जी बिल्कुल है। कैसे बहुपद है, देखिए यहाँ पर आप चर लगा दीजिए एक्स, एक्स का पावर 0 दे दीजिए। अब बताइए चर क्या हो गया, एक्स, एक्स के पावर 0, तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है, 0 है, तो ये भी बहुपद होगा। अब कहिए सर कैसे, आप अपना मन से एक्स कहते दू, अब कोई भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1, 2 बराबर 2, ये ना था पहले, हो गया बहुपद। -3 बहुपद नहीं होगा, होगा, अकेले -3 रहे, क्या -3x बहुपद नहीं होगा, होगा, क्योंकि चर का पावर कितना है 1, यहाँ पर चर के पावर कितना 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है, किसी भी चर का पावर 0 चाहे किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू उसका क्या होता है 1। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे, आपको समझाएंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में 2011 से लेकर 2024 तक, उन प्रश्नों का हल लेकर हम लोग विस्तार से आएंगे आपके समक्ष। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। लड़ते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।